नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इन अ साउंड वेव इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, a cos ओमेगा t माइनस मतलब ax माइनस bt, वेयर a b c पॉजिटिव कांस्टेंट है, द वेव इन रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टेकल एट अ सिचुएटेड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 से वेव क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कुछ वेव ट्रांसफर्स हो रही होगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो रही होगी, अगर वहां पर दूसरा मीडियम है तो, अगर कोई फिक्स्ड मीडियम है तो कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सारी की सारी मतलब कोई ट्रांसमिट नहीं होगी, सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज दिस एट द इंसिडेंट वेव, सो द एम्पलीट्यूड इज व्हाट वी हैव फाइंड, एम्पलीट्यूड। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें एक वेव दे रखी है, वेव की एम्पलीट्यूड a है, तो y1 हमें दे रखा है a cos ax माइनस बीटी, ठीक है। यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है, तो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है a, कितना दे रखा है a। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ कोई वेव है और ये वेव इस तरीके से जा रही है, मान लेते हैं ये वेव इस तरीके से उठी, तो ये इंसिडेंट वेव है, दिस इज इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर रिफ्लेक्ट बेसिकली हमें पता है, अगर रिफ्लेक्शन एक सॉलिड या फिर डेंसर मीडियम से होता है तो पाई का डिफरेंस आ जाता है, तो दिस इज आर रिफ्लेक्टेड वेव, v वेलोसिटी से वापस सेम वेलोसिटी से आएगी क्योंकि मीडियम सेम ही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, दिस रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखी है, तो एज वी नो दैट इंटेंसिटी जो होती है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि हमें क्या दे रखा है कि इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज 0.64 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, दैट मींस आई आर अपॉन आई जो दे रखा है वो 0.64 है, ठीक है। आई आर अपॉन आई इज 0.64, ठीक है। और क्या पता है इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, दैट मींस हम क्या कह सकते हैं कि ए आर अपॉन ए आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आई आर अपॉन आई एंड इट इज इक्वल्स टू 0.64, डिवाइड करें तो 100 आ जाएगा। तो यहां से अगर निकालें तो ए आई कितना था, ए आई ए था, ए इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये 8/10 हो जाएगा। तो यहां से एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव कितना आएगा, दिस इज 0.8 इंटू ए, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव आ जाएगा 0.8 इंटू ए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 0.8 ए, ठीक है। तो हमारा 0.8 ए इज द आंसर।